वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सफ़र की 21 और 22 और 23 3 तारीखों का एक अमल दे रहा हूँ जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल देगा। जो सोई हुई किस्मत है उसको जगा देगा। लोग रोते हैं, हमारा मुकद्दर सो चुका है, हमारी किस्मत सो चुकी है, हमारे काम खराब, हमारे पास रिज़्क़ के दरवाजे बंद, शादियां नहीं हो रही, कोई भी तरक्की नहीं हो रही, मुकद्दर ही सो चुके हैं। ये याद रखें, तकदीर इंसान बनाता है अपनी मेहनत से। जो रोना रोते हैं तकदीर का, वो कभी तरक्की नहीं करते। आप पहले ज़मानों को देख लें, मुसलमानों ने अपनी तकदीर बनाई है मेहनत करके। अगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो किस्मत ही का रोना रोते रहते, जिहाद ना करते, तबलीग ना करते, असफार ना करते, वाज नसीहत ना करते, तो ये तरक्की ना होती कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 22 लाख मुरब्बा मील को फतह किया और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हो ने 44 लाख मुरब्बा मील को फतह किया। सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हो ने 64 लाख मुरब्बा मील को फतह किया। तो ये सहाबा इकराम ने अफ्रीका के जंगलों तक और काशगर तक और फिर रशिया तक इस्लाम को पहुंचाया, उंदलस तक पहुंचाया। तो इसमें करदार है तकदीर का कि खुद हिम्मत की, खुद उठे। आज हम हाथ पे हाथ धर के तकदीर को कोसते हैं और रोना रोते हैं, और यूरोप और अमेरिका कहाँ पहुँच गए, कुफ़ार कहाँ पहुँच गए। वो तकदीर को नहीं कोसते बल्कि वो दुआएं करके जुड़ जाते हैं। अब वो अल्लाह को नहीं मानते, उनके पास कुरान नहीं है, उनके पास मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुक़द्दस ज़ात नहीं है। हमारे पास तो हमारे नबी की ज़ात है, अल्लाह हमारे साथ है, कुरान हमारे पास है, हमारे अकाबिर असलाफ की ज़िंदगी हमारे पास है, और हम घरों में आंसू बहाते फिरते हैं तकदीर के। नहीं, उठ जाएं और ये अमाल करें और हिम्मत करें, आपकी तकदीर जाग जाएगी, आपके मुकद्दर जाग जाएंगे, आपकी किस्मत बेहतरीन हो जाएगी। तो याद रखें, आप आमाल के साथ अमल भी करें, आमाल के साथ, वज़ाइफ के साथ प्रैक्टिकली भी कोशिश करें। आपकी तकदीर कभी सोएगी नहीं, आपके मुकद्दर सोएंगे नहीं, आपके मुकद्दर जागेंगे। जिस तरह कुरून ऊला में जागे, या सल्तनत उस्मानिया को आप देख लें, सल्जूकी ख़ानदानों को आप देख लें, तो यही मुग़ल बादशाह थे जिन्होंने हज़ारों साल हुकूमत की है पूरे बरसगीर पे। तो वजह क्या है कि तकदीर का रोना रोने के बजाय आप अपने मुकद्दर को जगाने के लिए कुरानी आमाल का सहारा लें। और कुरानी आमाल में जो बेहतरीन आमाल हैं वो आप इन 3 तारीखों में कर लें। आप यकसुई के साथ, बहुत तवज्जो के साथ, यानी अल्लाह की ज़ात के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करके आपने ये आयात जो कुरान पाक के अंदर और कुरान पाक की जो सूरह तकवीर है उसके अंदर अल्लाह ने आखिर में बयान किए हैं, वो हैं फ़अय्न तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, फ़अय्न तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये दोनों आयतें जोड़ के आपने 70 बार पढ़नी है और आपने दुआ करनी है। अल्लाह इसकी बरकत से आपके मुकद्दर के बंद दरवाजे खोल देगा, आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी, आपके मुकद्दर सोएंगे नहीं, दरवाजे बंद नहीं होंगे, आप आगे बढ़ेंगे। ये करके दुआ भी करें और फिर अल्लाह की ज़ात से मांगे भी। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह ताला इसकी बरकत से खुशहाली देगा। शादियों में जो बंदिश है, या रिज़्क़ में, तिजारत में जो आप समझते हैं कि बस फतूहात ख़त्म हो चुकी हैं और दरवाजे बंद हो चुके हैं, मुकद्दर किस्मत सो चुकी है, अल्लाह इसकी बरकत से आप पर उसके दरवाजे खोल देगा और आप इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ तरक्की करेंगे और हर चीज़ में अल्लाह सहूलत पैदा फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।